गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेवर गिव अप एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल सभी को हारना नहीं हराना है, यही है। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं कक्षा 12 में अर्धचालक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। फिजिक्स सेकंड का पार्ट है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स सेकंड में हारना नहीं हराना है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया तुम लोगों को कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहले अर्धचालक होता क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी दिया था। मतलब ये होता तो चालक ही है, इसको विशेष विधियों के द्वारा चालक बनाया जाता है। इसे कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के दो प्रकार हमने बताए, शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं शुद्ध कहते हैं। अशुद्ध जिसकी बाह्य कक्षा में 3 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। इसके बाद में हमने अशुद्ध अर्धचालक को दो प्रकार बताए, पी टाइप, एन टाइप बताया। पी टाइप का अर्थ होता है हमारा धनात्मक भाग, एन टाइप का मतलब होता है ऋणात्मक भाग। फिर पीएन जंक्शन हमने पढ़ाया, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में धारा का प्रवाह होता है, रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर वैज्ञानिकों के माइंड में ये आया कि क्यों ना इससे कोई ना कोई मशीन बना दे। पहले के टाइम में देखा होगा, आज से 10 साल पहले के समय बल्ब लगे होते थे सूर्य के। अब एलईडी आ गया, तो लोगों के माइंड में आया कैसे बना। वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि क्यों ना इससे किसी प्रकार की कोई मशीन बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। तो पहले नंबर पे एक मशीन बनाई गई जिसको बोला गया एलईडी बोला गया। पीएन जंक्शन को हम दूसरा नाम डायोड भी बोलते हैं। क्यों? एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। दो चीजें मिल गई तो बन गया डायोड। अगर 3 चीजें मिल जाते या 3 अर्धचालक मिल जाए तो उसको बोलते हैं ट्रायोड। मींस इसको हम दूसरा नाम ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। तो यहां पे पहला तो एलईडी, दूसरा कौन सा आ गया बच्चे? फोटो डायोड आ गया। फोटो डायोड। तो पहले नंबर पे बात करते हैं एलईडी की। दोनों में हम कंपेयर करके तुम लोगों को समझाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा। तो बात आती है पहले एलईडी की। एलईडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एलईडी का फुल फॉर्म बताओ। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट, एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग, डी फॉर डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड मीन्स हिंदी बोलते हैं इसकी प्रकाश उत्सर्जक सेल। प्रकाश उत्सर्जक सेल का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश को उत्सर्जित करे। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है बच्चों? निकालना। जो प्रकाश को जहां से निकाले उसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक सेल। हमने उत्सर्जन के बारे में यूनिट नंबर 2 द्रव्य तरंगों में बहुत अच्छे से पढ़ाया कि प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है, वहां पे कैसे वो हमारा क्वांटा के रूप में प्रकाश धातुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब बात आती है यहां प्रकाश उत्सर्जक सेल के बारे में। तो डायोड का चिन्ह कैसे बताया था बच्चों? ये हमारा चिन्ह बन गया डायोड का। चिन्ह किसका है? डायोड का। ये सिरा धनात्मक है और ये सिरा कैसा है? ऋणात्मक है। अब बात आती है यहां पे लगा देंगे छोटा सा प्रतिरोध। ये क्या हो गया बच्चे? आर हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद में हमको लगाना है बैटरी। ये लग गई बैटरी। बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया और बैटरी का धनात्मक सिरा डायोड के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया। अभी कभी नियम ये होता है, जो बल्ब एलईडी फूक जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम कहां से होता है बच्चों? प्रॉब्लम होता है इसका प्रतिरोध से। प्रतिरोध ही यहां का टूट जाता है। जितना अच्छा प्रतिरोध होता है एलईडी उतना अच्छा चलता है। अगर प्रतिरोध ही मेन होता है, नाम तो इसका प्रतिरोध है, मींस अवरोध है, धारा के मार्ग को रोकेगा। लेकिन जलता कौन सा है? प्रतिरोध। जब कभी भी चल जाए नया सा प्रतिरोध उसको खोल करके लगा दो, एलईडी चलने लगेगी। मेन इसका मुद्दा क्या होता है बच्चों? ये माइनस सिरा इसका बैटरी के माइनस सिरे से, ऋणात्मक सिरे से, धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जब जोड़ देते हैं तो हमने अभी तुम लोगों को अगले मिनट में बताया था कि यहां पे होने लगता है प्रतिकर्षण होने लगता है।
प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो बच्चे निकलेंगे भी तो कहां से, कहीं से तो निकलेंगे। जैसे शरीर के अंदर ताप बढ़ गया तो बुखार के रूप में निकलना पड़ता है उसको बाहर, शरीर गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो हमारे बाहर की ओर उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और वही हमको प्रकाश के रूप में तुम लोगों को मिलने लगता है। अब स्टार्टिंग से इसकी क्रिया भी कैसे बोलेंगे, ये पीएन टाइप कैसा है बच्चे, अगर हम इसको जूम करके देखें तो जूम करके देखेंगे तो पी टाइप में क्या होता है, कोटर, और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में कोटर है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। जब इसको आपस में जोड़ते हैं तो बन जाती है अवच्छेद परत, और उस अवच्छेद परत को तोड़ा जाता है बैटरी का ऋणात्मक सिरा पीएन टाइप के ऋणात्मक सिरे से जोड़ करके, और इसका धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जब जोड़ते हैं तो वहां पे होने लगता है प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण जब अवच्छेद परत टूट जाती है और टूटने से यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी इसको भर देता है। तो जब क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो वो तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार से हमारा क्या काम करने लगता है बच्चे, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म बहुत बार आया है, इस लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक सेल। इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इंग्लिश में कभी नहीं बदलता, हिंदी इसकी हमेशा बदल जाती है। हिंदी में कई नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यही लाइट। ये हमारा एलईडी तो हो गया। अब फोटोडायोड, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का विपरीत चलता है। जैसे शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, अशुद्ध का मतलब 3 या 5 इलेक्ट्रॉन। अशुद्ध में गए पी टाइप, एन टाइप हो गया, पी का मतलब धनात्मक, एन का मतलब ऋणात्मक, जोड़ दिया 2 बन गए, पी अग्रभिनत पश्चिमभिनत 2 हो गए, एक दूसरे के विपरीत। वैसे एलईडी फोटोडायोड, अंतर किसका होता है बच्चों, बार बार बता रहे, अंतर होता है सिर्फ बच्चे बैटरी का। अगर हम बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे तो वही एलईडी क्या बन जाता है, फोटोडायोड बन जाता है। अब फोटोडायोड देखेंगे कहां पे, जो सोलर सेल होता है उसमें जो छोटे छोटे भाग लगे होते हैं अर्धचालक का, छोटे पर से यही पढ़ते चले जाओगे, सोलर सेल की प्लेट अर्धचालकों से मिलकर बनी होती। ये कभी नहीं सोचा होगा वो अर्धचालक होते किसके, कैसे अर्धचालक को सेट करते हैं, वो होते हैं हमारे बच्चों फोटोडायोड होते हैं। अब हम यहां पे फोटोडायोड के बारे में देखेंगे। फोटोडायोड होता कैसा है, पहले ये हमारा प्रतिरोधक है, डायोड भी हम सीएम दिशा में लगाएंगे, डायोड भी हमने सीएम दिशा में लगाया। ये ऋणात्मक हो गए बच्चे, ये धनात्मक हो गए, लेकिन सिर्फ एक अंतर होता है, सिर्फ चेंजिंग किसकी कर देंगे, बैटरी की। बैटरी का धनात्मक सिरा डायोड के ऋणात्मक सिरे से, और बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के धनात्मक सिरे से जब हम ब्लॉक करेंगे, ये प्रतिरोध है। तो यहां पर अवच्छेद परत का, क्योंकि ये कौन सा अभिनत बन जाएगा बच्चे, उत्क्रम अभिनत बन जाता है। और ये वाला हमने क्या बताया था, प्रतिकर्षण होने लगता है, और कौन सा अभिनत बनता है, अवक्रम बनता है। यहां पे तो क्या बन जाएगा, आकर्षण होने लगेगा, आकर्षण। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी अपनी ओर खींच लेगी, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बैटरी आकर्षित कर रही है तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, अगर हम सूर्य के प्रकाश के आगे रख देंगे तो सूर्य में क्या होता है, क्वांटा होता है। उस क्वांटा को क्या बोलते हैं बच्चे, एच न्यू बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। वो एच न्यू डायोड के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा, और जब ये आकर्षित कर लिया जाएगा और वो डायोड तो अपनी ओर खींच लेगा, और डायोडों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी ओर खींचेगा, बैटरी खींच लेगी। क्यों, क्योंकि बैटरी हमारी उत्क्रम अभिनति है, आकर्षित करती है। अग्रभिनत प्रतिकर्षित करता है, उत्क्रम अभिनत आकर्षित करता है। तो बैटरी के सभी डायोडों के इलेक्ट्रॉन बैटरी अपनी ओर खींच लेगी। अगर यहां पर और फिर बैटरी सभी चार्ज हो जाएंगी। ये काम किसका होता है बच्चे, फोटोडायोड। फोटोडायोड पश्चाभिनत का कार्य करता है, और अब एलईडी अग्रभिनत का काम करती है। दोनों में मेन नॉर्मली यही डिफरेंस है।
एलईडी अग्रगणक में हो जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, यहां से भेजने लगता है। और पश्चविनत में फोटोडायोड हो जाता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉनों को क्वांटा के रूप में अपनी ओर ग्रहण करने लगता है, जो बैटरी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। ये एलईडी और फोटोडायोड एक दूसरे के विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, यही दोनों में होता है अंतर। एलईडी और फोटोडायोड में यही मेनली डिफरेंस होता है, उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत का होता है। इसके बाद में जो हमारे बच्चे में अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बचा हुआ है और सोलर सेल, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एलईडी, फोटोडायोड और सोलर सेल। इन तीन टॉपिक में से एक टॉपिक बोर्ड परीक्षा में इस बार 2021 के सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। तो इन तीनों टॉपिक को वेल मेंटेन अच्छे से तैयार कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।